मिलेगी तो हम लोग उस पर चलते हैं। तो सिंह इज किंग इंद्रपाल सर को वेलकम करता हूं मैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। नेक्स्ट मैं वेलकम करना चाहता हूं हमारे महागुरु जी और ओनली वन कंट्री मेंटर दिशा ट्रेनर महागुरु जी निहाल सर का बहुत बहुत वेलकम है। महागुरु मैं वेलकम करना चाहता हूं आपको। और जितने भी हमारे पैनल पे आए हुए हमारे गुरु जिनको मेंटर मान के काम करता हूं, धनंजय यादव जी, बहुत बहुत वेलकम करना चाहता हूं गुरु जी आपका। नेक्स्ट मैं वेलकम करना जितने भी हमारे जूम पे आए हुए सभी भाई बहनों जितने भी हैं सभी का बहुत बहुत वेलकम करना चाहता हूं। अभी काफी लोग सो रहे हैं और आप लोग वो हैं जिनके सपने हैं, इसीलिए इस टाइम जूम पे सभी लोग आ गए हैं। तो बहुत बहुत सबका मैं वेलकम करना चाहता हूँ। आज का मुझे एंकरिंग का मौका मिला और मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे व्यक्ति को कॉल करने का मौका मिला जो आज बहुत बड़े ट्रेनर हैं। और जब मैं उनको सुनता हूँ तो दोस्तों मुंह बंद और कान खोल के सुनता हूँ। जब मैं सर के साथ में रहता हूँ, सर का फॉलोअप कितना भी बड़ा बंदा क्यों न हो, और जब सर फॉलोअप करते हैं तो बंदा कहता नहीं बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो। तो आज बहुत ही मजा आने वाला है। डायरी पेन लेके बैठे दोस्तों, और सर का फॉलोअप होता है तो बड़े से बड़े बंदे कहते हैं ऐसे ही होगा, ऐसे इस तरह से ही होता है। और बढ़िया दोस्तों मुझे मौका मिला कॉल करने का, तो हम आप लोग साथ जाते हैं, साथ में ज्यादा कुछ नहीं, भारतीय संस्कृति के साथ जोरदार दमदार स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो वेलकम ऑन द जूम पैनल मिस्टर आज के ट्रेनर मिस्टर राजकुमार सर के लिए बहुत धन्यवाद। वेलकम टाइगर, वेलकम। वेलकम गुरु जी आपका। जाओ सर जी जाओ। महागुरु जी चरण स्पर्श। सभी साथियों को नमस्कार। और मनसा जी स्पेशली थैंक यू, आपने इस तरीके से इनवाइट किया, कॉल किया। और साथियों आप और हम सब आज बहुत एक्साइटेड हैं। आज का जो टॉपिक है फॉलोअप है। फॉलोअप का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में हमने उसको जानकारी दी, इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद में उसके कुछ ऑब्जेक्शन रिजेक्शन होते हैं, उससे कुछ सवाल जवाब होते हैं, उसके मन में कुछ शंकाएं होती हैं, वो हमने उसको क्लियर करनी होती हैं। और कई लोगों की शंकाएं जो हैं एक बार में क्लियर हो जाती हैं, कई लोगों की शंकाएं हैं 2 से 3 बार 4 बार मिलने के बाद दूर होती हैं। तो आप और हमारे को क्या है, लगातार उनसे नमस्ते बोलते रहना है, उनसे मिलते जुलते रहना है। जो अगला व्यक्ति है वो सिस्टम में आना चाहता है, जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहता है, लेकिन वो अगर कुछ डरता है, वो किसी भी कोई भी वजह हो सकती है, इसके लिए वो थोड़ा सा क्या है समय लेता है। तो आज कल भी इस टॉपिक पे बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, आज भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं चाहूंगा अगर आपके बीच में से अगर कोई बंदे का सवाल हो तो वो सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो उसका हम 1 बाय 1 करके सवाल क्लियर करेंगे। एक सवाल जो मेरे मन में आता है वो मैं पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि जब कोई नया व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस में आता है, और नया व्यक्ति जब बिजनेस में आता है तो जो लोगों के बीच में जाता है और लोग बोलते हैं भाई हाँ बताओ आपको क्या आया, यानी कि आपका कितना चेक बना, आपको कितना टाइम हो गया है। तो जब आपसे और हमसे कोई ये सवाल करता है कि भाई आपको कितना टाइम हो गया और आपको क्या कितना चेक आया है, और जब व्यक्ति बोलता है कि नहीं यार अभी तो मेरा कोई चेक नहीं आया है, तो उस व्यक्ति में उस टाइम पे अगला व्यक्ति बोलता है कि भाई आपका जब चेक आएगा तब मैं काम करूंगा या तब मेरे पास आना। और उस टाइम पे एक व्यक्ति को क्या लगता है, नॉर्मल जो नया व्यक्ति होता है कि यार जब तक मेरा चेक बढ़ेगा नहीं तब तक मेरे को फील्ड में जाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मेरा पहले चेक बढ़ना चाहिए। और इसीलिए वह व्यक्ति क्या करता है, सीनियर से बोलता है कि यार आप मेरा पहले चेक बनाओ उसके बाद मैं फील्ड में जाऊंगा। तो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि हर सवाल के 16 जवाब होते हैं, हर ताले की 3 तालियां होती हैं। ऐसे इस बिजनेस में हर सवाल का जवाब है। अगर आपके पास चेक नहीं आया है और आप और हम नए हैं इस बिजनेस में और हमने किसी को प्लान दिखा दिया है, कोई बंदा अगर हमसे ये सवाल कर रहा है तो हम उसको 16 जवाब दे सकते हैं, और बिना चेक दिखाए के अंदर भी उसको इस बिजनेस में एंट्री मरवा सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं उसमें। पहला जवाब तो ये है कि जब भी कोई हमारे को व्यक्ति ये बोलता है कि भाई आपको इस बिजनेस में क्या आया है, तो अगर आप नए हैं और आपको बिजनेस में कुछ इनकम नहीं आई है तो आप उनसे बोलिए बहुत बढ़िया सर, आपका बिल्कुल सवाल जो है बहुत बढ़िया है। और इस सवाल का तो मैं आपको इस तरीके से जवाब देना चाहता हूँ कि मार्केट में चाहे आपका बच्चा हो, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे किसी का बच्चा है, अगर स्कूल जा रहा है और वो LKG में पढ़ता है और UKG में पढ़ रहा है, 1 साल से जा रहा है, तो कितना कमा के लाता होगा।
हमने अगले व्यक्ति से क्या सवाल करना है, काउंटर क्वेश्चन करना है कि सर आप मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा स्कूल में, मार्केट में अगर एलकेजी में या फर्स्ट क्लास में जा रहा है तो रोज का शाम को कितना पैसा कमा के आता है? तो अगले व्यक्ति का जवाब क्या होगा कि कुछ कमा के नहीं लाता है। तो बोले सर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है, मैं इस बिजनेस में पहले से कोई, है ना, कोई किसी यूनिवर्सिटी से, किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से मैं पढ़ करके डिग्री लेके नहीं आया हूँ। मैं इस बिजनेस में भी एलकेजी में हूँ, मैं इस बिजनेस में भी क्रैच में हूँ, अभी तो मैं उठना बैठना सीख रहा हूँ, अभी तो मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। तो अभी मेरे को नहीं आया है, लेकिन जिस बंदों ने इस बिजनेस में पढ़ाई की है, डिग्रियां की हैं, उसका मैं आपको चेक दिखा सकता हूँ, और आप बोलते हो तो उनसे मैं बात करवा सकता हूँ। तो एक तो इसका ये जवाब है। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर आपसे ये बोलता है कि भाई आपका चेक आया कि नहीं आया, और आपको कितना टाइम हो गया, तो आपने बोला सर मेरे को 1 महीना हो गया, तो आप उसको बोलो सर ये, आपने उसको विनम्रता से क्या बोलना है, हम्बली, कि सर आपका सवाल थोड़ा सा क्या है, दूसरे तरीके से होना चाहिए था। आप मेरे को क्या इनकम आई है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका सवाल ये होता कि मेरे अंदर कितना चेंज आ रहा है, मेरे को कितनी एजुकेशन मिल रही है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ के कैसे कितने संस्कार सीख पा रहा हूँ, मेरे को इस बिजनेस का कितनी नॉलेज आई है, अगर आप ये सवाल अगर मेरे से पूछोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि एक ही महीने में किसी बंदे को किसी फील्ड से, अगर हम कोई दुकान भी खोलते हैं तो दुकान वाला एक माइंड सेट करके चलता है कि भाई कम से कम 2 से 3 साल तक तो मेरे को उस दुकान से कोई बहुत ज्यादा इनकम आएगी नहीं, मेरे को इसी दुकान का पैसा इसी दुकान में डालना है। 2 से 3 साल का बंदे का माइंड सेट लेके चलता है बंदा ही। लेकिन इस बिजनेस में जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं और नए व्यक्ति के पास जवाब नहीं होता, तो फिर वो बंदे को फिर ऐसे लगता है। तो आप किसी व्यक्ति को अगर कोई बंदा मिलता है तो आप उसको यही बोलो कि सर मेरे पास नहीं आया है, क्योंकि मैं भी इस बिजनेस में एलकेजी यूकेजी में हूँ, और मार्केट में कोई अगर एलकेजी यूकेजी का बच्चा अगर पढ़ रहा है तो मेरे को लगता है वो कोई इनकम कमा के नहीं लाता होगा, बल्कि खर्च करके आता होगा। लेकिन हमारे बिजनेस में खर्चा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है, जिस दिन मेरी भी अगर एजुकेशन बढ़ जाएगी और मेरे को भी बढ़िया से काम हो जाएगा, तो उस दिन मेरे को भी इनकम इस बिजनेस में बढ़िया आने लग जाएगी। हाँ, अगर आपको इनकम देखना चाहते हो, अगर आप इनकम देखना चाहते हो तो आप मेरे सीनियर के देखो, ये मेरे सीनियर के चेक है देखो, और अगर उसके आए हैं, उसने अगर सही तरीके से सीख करके काम किया तो उसके अगर आ गए तो मेरे भी आएंगे। तो आपके दादाजी ने कोई फसल बोई सीख करके और उनकी अगर फसल उगी है तो आपके पापा की भी उगी होगी, और आपके पापा ने उगाई होगी तो, और आप भी उगाओगे उसी तरीके से तो आपकी भी फसल आएगी खेत में। ऐसे इस बिजनेस के अंदर है। तो एक तो ये सवाल है जो लोग हमसे पूछते हैं, दूसरा सवाल लोग करते हैं, मैं सोच के बताऊंगा। और इस सवाल का वैसे तो कोई जवाब नहीं है एग्जैक्टली तो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम उसके साथ में कर सकते हैं। कि जैसे किसी व्यक्ति ने बोला मैं सोच के बताऊंगा, तो आप और हम पहले काम क्या कर सकते हैं कि सर चलो बहुत बढ़िया है, सोचना चाहिए और बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए। यानी कि हम अगले बंदे के सवाल का हमने वेलकम किया है, उसका आदर भाव किया है, और फिर हमने उसको बोला सर ठीक है, आप जब भी सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, उस उठने और सोने के बीच के अंदर आप पूरे दिन में वैसे क्या सोचते हैं, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होना चाहिए या मेरी जिंदगी में कुछ बुरा होना चाहिए? तो बंदा क्या बोलेगा, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होना चाहिए, तरक्की वाला काम होना चाहिए, मुझे कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो बिल्कुल सर सही बात है। आप रोज सुबह उठ करके भगवान से यही मांग रहे हो कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होना चाहिए, तो भगवान खुद तो आएगा नहीं, तो उसने किसी न किसी को माध्यम बना करके, चाहे आज मेरे माध्यम से आप तक पहुंचा है इस काम को, और आज आपके साथ एक अच्छा काम करने का मौका मिल गया है, तो आप शुरुआत करो। दूसरी बात यह है, मागुर जी हमारे को एक चीज बताते हैं कि अगर मान लो आप आज घर से सुबह ड्यूटी के लिए निकले, और जैसे आप घर से दरवाजे से बाहर निकले तो आपकी नजरों के से 2,000 का नोट है जो रोड पे पड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? उठाओगे या चले जाओगे, छोड़ दोगे? तो व्यक्ति स्पेशली क्या बोलेगा, हम बोले उठाएंगे उसको। तो आपने उनको बोला कि सर देखो, जब आपको पता है इस 2,000 के रुपए की क्या वैल्यू है, और जब आप उसकी वैल्यू का पता है तो आपने उसको क्या किया, अच्छी चीज मिली तो आपने तुरंत उठा लिया उसको। तो अच्छी चीज को आप उठाना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, ये भी बिजनेस भी आप बढ़िया है, बताओ कोई नुकसान नहीं है इसमें, तो आप उठाना चाहिए। फिर हमें वो किसका वेट करना चाहिए, जब आपको लगता है कोई नुकसान नहीं है और फायदा ही फायदा है, या तो फायदा है या तो ज्यादा फायदा है, तो हमारे को उसको उठाना चाहिए। दूसरा, आप अगर सोचना चाहते हो तो अगर आपकी मैं इसमें मदद करूं तो कैसा रहेगा? क्योंकि अगर मान लो आप इस फील्ड के बारे में कुछ जानते नहीं हो और आप अकेले सोचोगे तो आप वन वे में सोचोगे, जो भी सोच पाओगे उसके आपको कोई जवाब नहीं मिलेंगे।
लेकिन अगर मैं आपके साथ रहूंगा तो आप सोचोगे, अगर आपके मन में कुछ बातें शंकाएं रहेंगी तो मैं आपकी उसमें मदद भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसमें 2 दिन पहले आया हूँ। तो आप एक डायरी पेन लेकर के, और डायरी पेन के बीच में सेंटर लाइन में एक लाइन खींच करके लेफ्ट साइड में लिख दो नुकसान, और फिर लिख दो फायदा। आपने क्या किया, एक डायरी का पेज लिया और उसके अंदर बीच में लाइन खींच करके लेफ्ट साइड में ऊपर लिख दिया नुकसान और लास्ट में लिख दिया फायदा। बोला सर अभी हम चलो दोनों मिल करके सोचते हैं कि इस बिजनेस में अगर हम आते हैं और हम 1% अगर काम करते हैं और हम फेल अगर हो जाते हैं, तो आप मुझे बताओ अपना क्या नुकसान है। और अगर हम इस बिजनेस में आते हैं और 1% अगर पास हो जाते हैं, जैसा ये प्लान फोल्डर बोल रहे वैसा वैसा अगर हो जाता है, तो हमारे साथ क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो हम दोनों चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो नुकसान तो उसको कुछ दिखेगा नहीं, फायदे के ऊपर आप उस फायदे वाले कॉलम में आप लिख सकते हो कि आपको एक्स्ट्रा इनकम आएगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, जान पहचान बढ़ेगी, देश विदेश घूमेंगे, अच्छे लोगों में उठे बैठेंगे, सकारात्मक विचार के लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, जीवन में तरक्की प्रगति करने वाले लोगों के बीच में बैठेंगे तो हमारी भी तरक्की प्रगति होगी, हमारी सैलरी में कुछ पैसा जुड़ेगा, हम अपने बच्चों के लिए सेविंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जब हम लोगों के साथ में करेंगे, तो बोला सर आप भी देखो सोचने के मैंने आपको दिखा दिए है, आप मुझे बताओ जहां पे फायदा हो। तो आपने जैसे 2000 के नोट के ऊपर बोला कि मैं वो उठा लूंगा, ऐसे आप उठा लो। फिर भी अगर बंदा बोलता है नहीं नहीं फिर भी मेरे को 1 दिन का टाइम चाहिए, मतलब मेरे को कुछ टाइम चाहिए, तो फिर आप उसको टाइम बाउंड करो। बोले सर इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मुझे टाइम चाहिए, तो वैसे तो सोचने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन चलो 24 घंटे का वक्त है, आप 24 घंटे में आराम सोचो। तो कल आप मुझे बताओ कि 24 घंटे के बाद में कल कल के दिन आप और हम सुबह में मिले या शाम को मिले। तो व्यक्ति बोलेगा शाम को मिलेंगे। तो शाम को मिलेंगे तो फिर कितने बजे मिलेंगे, 6 बजे मिले या 5 बजे मिले, या 5 बजे 6 बजे मिले, या 6 बजे मिले 7 बजे मिले। तो फिर आप उसे टाइम बाउंड करो। अगर हम उसको टाइम बाउंड कर देंगे तो फिर हम उसको दोबारा मिल सकते। तो बंदा बोलता है मैं कल ठीक है 6 बजे मिलूंगा, तो ठीक है सर कल 6 बजे बिना किसी टेलीफोनिकली बातचीत के हम कल 6 बजे यहीं मिलते हैं। तो आप और हम उसका टाइम सेट हो गया, हम 6 बजे उसके पास जाकर के मिल सकते हैं, हमारी पहले से बात हो रखी है। जो सवाल जो हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग अटकते हैं। और अभी भी अगर आपके बीच में किसी का सवाल है जो लोग इस तरीके से करते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई सवाल हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हैंड राइज कर सकते हैं, हैंड राइज। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है राजकुमार जी से तो हैंड राइज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जो भी आप फील्ड में जाते हो, जो आपको लोग बोलते हैं, और जो चैलेंज आता है, ये बहुत बड़ा सेशन चल रहा है, आप पता कर सकते हो। बहुत बढ़िया, ठीक है राजकुमार जी, कंटिन्यू करिए आप। चलिए बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं। अगर आपके बीच में से कोई सवाल नहीं आ रहा है तो तीसरा सवाल हमारे से लोग करते हैं हाँ, पांडे कि जी कर मेरे रहे किसी रिलेटिव ने किया था। जी हैं। सर। पांडे जी कर रहे हैं एक ना। अच्छा आनंद पांडे जी। हाँ जी हाँ, पांडे जी बोलिए। उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ, कर लीजिए भाई, अनम्यूट कर लो। हाँ नमस्कार महागुरु जी। हाँ, मेरा सवाल नमस्कार। ये है मेरा सवाल ये है कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट है, उनको हमने प्लान दिखाया है एंड अपना प्रोडक्ट भी दिखाया हुआ है, और वो मार्केट की लाइन में काम करते हैं, जैसे कि वो उनका कोई बीज का दुकान वगैरह है, तो उनको हमने 5 से 6 बार हमने फॉलो अप कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर वो ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो उनको ज्वाइन कराने के लिए कैसे थोड़ा सा मार्गदर्शन करें सर। ठीक है। क्या ऐसी बात जो ब्रह्मास्त्र के रूप में बोली जाए जो डिफाइन हो जाए सर। वैसे बोलते क्या है वो? सर वो ये बोलते हैं कि सर मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ, थोड़ा समय लेना चाहता हूँ, बार बार ये समय का ही चक्कर करते हैं, और फिर वो सर ज्वाइन नहीं करते, बोलते हैं कि अभी ऐसा इस तरीके का दिक्कत आ रहा है, वो दिक्कत आ रहा है सर। ओके। जब जाते हैं तब कुछ दिन का और समय मांग लेते हैं सर। ठीक है, समय ले रहे हो। चलो बहुत बढ़िया आनंद जी। ऐसा है देखो, अभी इस चीज का तो वैसे तो कोई जवाब नहीं है क्योंकि पेमेंट तो उन्होंने देनी है, लेकिन हाँ ये है
जब वो नहीं मान रहा है तो हम फिर क्यों माने? हम भी नमस्ते बोलते रहें, जब भी जाएं आप नमस्ते बोलें और बैठ के बातचीत करें। और कॉमन रैपो में भी कर सकते हैं। कोई बंदा बीज की दुकान वाला बंदा है, तो बीज की दुकान वाले तो हमारे बिजनेस में भी नरसिंह ग्रेवाल जी के चैनल पे 2-3 लोगों की आ गई है, राधे श्याम कुशवाहा जी की आ गई थी। ऐसे खाद बीज की दुकान वाले तो 2-3 लोग आए हैं, तो उनकी आप और वीडियो दिखा सकते हैं। हर बार कोई नया टॉपिक लेके जा सकते हैं। जैसे हमारी फ्राइडे की ट्रेनिंग की ना करीबन करीबन 7 से 8 स्लाइडें हैं, जो शुरुआत में हम वाई के ऊपर बात करते हैं। एक चीज और होती है कई बार कि ये तो हमारे साथ भी है कि जब भी आप और हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और जब तक उसके साथ बैठ करके डायरी पेन के साथ में अगर फॉलोअप नहीं होता है तो फिर वो माहौल बन नहीं पाता। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके से मौका मिल जाए डायरी पेन के साथ बात करने का, तो आप और हमारे को डायरी पेन से बैठना चाहिए। दूसरा मैं यही कहूंगा कि मिलते जुलते रहो। अभी हमारे ग्रेट मेंटर मागुर जी PR चौधरी सर हैं, तो PR चौधरी सर भी को भी 6 महीने में ज्वाइन कराया किसी ने, तो 6 महीने में बहुत सारी बातें तो क्लियर हो ही गई होंगी और मिलने जुलने के बाद में बहुत सारी और भी बातें रही होंगी। सर ने भी कुछ ना कुछ कहा ही होगा। तो एक न एक टाइम ऐसा आएगा यार, बंदा अगला देखेगा यार ये बंदा आ रहा है मेरे पास में, तो इसके पास पक्का कोई ना कोई ऐसी दमदार चीज है जिसकी वजह से हमारे पास आता है। तो आप और हमारे को बस, अगर वो बोलता है, अगर आपको मना नहीं कर रहा है तो फिर तो बढ़िया है। आप उनसे मिलते जुलते रहो। जब भी उस रास्ते से निकलो स्पेशली मत जाओ, फोकस मत करो। जैसे हमारा बिजनेस क्या बोलता है, 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 2 आएंगे, 8 नहीं आएंगे। तो 8 में से हो सकता है ये व्यक्ति हो। और इससे जब भी हम उस रास्ते से निकलें, और सेठ जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। और चलो मैं इधर से निकल रहा था, सोच रहा था आपके दर्शन करते हुए चला जाऊं, तो बढ़िया है। अब तो काफी दिन हो गए हैं, मन बन गया होगा और अभी आप प्लानिंग बनाओ। तो इस तरीके से बातचीत करके एक न एक दिन ऐसा आएगा कि कर लेगा वो। या फिर डायरी पेन के साथ कभी बैठने का मौका मिल जाए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उन व्यक्ति के घर जानते हो तो फिर आप घर में जा करके बैठ सकते हो। दुकान पे कई बार ऐसा होता है कि माहौल नहीं बन पाता। घर उनका बहुत दूर है, दूसरे शहर से यहाँ पे आए हुए हैं दुकान करने के लिए। अच्छा, तो नहीं तो कहीं ना कहीं तो रहते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ रहते हैं? सर वो एक रूम क्वार्टर लेके रहते हैं। बढ़िया है, तो वहाँ बढ़िया है, वहाँ मिल लो, क्वार्टर पे मिल लो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप जानते हो क्वार्टर पे, और अगर आपके शहर में कोई अगर सीनियर है तो ठीक है, नहीं है तो आप जाओ वहाँ पे और जूम पे ना सीनियर से समय लेकर के जाओ कि सर मैं एक व्यक्ति के पास जा रहा हूँ और मैं आज जूम पे मीटिंग कराऊंगा, तो आप थोड़ा समय देना। आप वहां पे जाओ, उनके पास बैठो और बैठ करके और फिर जूम पे ला करके और सीनियर के सामने वो मोबाइल या आपके पास लैपटॉप है तो वो रख दो, जूम पे सर के साथ मीटिंग करा दो सीनियर के साथ में दूर बैठे बैठे। तो जैसे अभी आमने सामने भी फॉलोअप हो रहा है, ऐसे फॉलोअप हो जाएगा। थैंक यू सर। ऐसे हो जाएगा। अगला नमस्ते सवाल गुरु जी। हाँ, अमित जी का। वेलकम सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर फील्ड में सर जाते हैं तो सर कुछ लोग पूछते हैं कि सर जैसे सर 6 टूथपेस्ट का सर पूरा सेट है तो सर उन्हें सर एक ही चाहिए, तो सर वो कैसे लें सर? ये तो अमित भाई ऐसा है, देखो अगर आप और हमारे पास हम अपने लिए मंगवा सकते हैं तो अपने लिए अपने पास मंगवा के रख ले, और एक मांगता है तो एक दे दें। हाँ जी सर, जी सर, आप आपने जैसे भी आपने और हमने शॉपिंग की थी अपने घर के लिए, तो हमने एक बार प्रोडक्ट खरीदा होगा। जी तो सर। आप अभी जैसे एक लॉयल्टी आती है अपने साथ, जैसे हम हर महीने अपने घर में कोई भी सामान कंज्यूम करते हैं, वो सामान आप एक बार यहाँ से मंगा लो। जैसे आपने अगर मान लो 6 टूथपेस्ट, 6 साबुन, जैसे 12 साबुन आती हैं आजकल, वो साबुन मंगवा लिया अगर एक ही बार। जी सर। और आपने अपने बैग में जब आप प्लांट को दिखाने के लिए जाते हैं, अगर एक साबुन एक पेस्ट रख लिया, बोलो सर तब तक आप ये इस्तेमाल करो। अगर मान लो एक बंदा इस्तेमाल करता है, देखो मैं आपको एक एवरेज बताता हूँ, एक घर में अगर मान लो दोनों मियाँ बीबी हैं, 2 बच्चे हैं और मम्मी पापा हैं, अगर इस तरीके से देखा जाए तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके 2 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, तो जी 5-6 जो टूथपेस्ट हैं वो कोई ज्यादा टाइम नहीं चलती हैं। पर वो उसके साथ दिक्कत क्या है कि उसको ये लगता है कि अगर मैंने अगर 6 मंगवा ली और अगर इसमें से एक मेरे को अगर मान लो एक पसंद ही नहीं आई तो 6 के 6 खराब हो जाएंगे। जी सर। जी सर। उसमें से फिर आप एक पेस्ट का जुगाड़ करके, या तो आपके पास है तो ठीक है,
नहीं तो अपनी लॉयल्टी करके अपने पास मंगा लो और उसको एक जी पेस्ट दे दो, और सर आप एक पेस्ट इस्तेमाल करो, और अगर आपको ये लगे पसंद आ जाए तो 6 ऑर्डर करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आज नहीं वो तो कंटिन्यू चलती रहेंगी। वैसे भी तो हम अगर कैंटीन कुंटीन से सामान मंगवाते हैं तो जी इकट्ठा ही मंगवाते हैं हम, 10-10 साबुन एक साथ लाते हैं मार्केट से। सर सेकंड प्रश्न ये मेरा क्या सर, कुछ लोग बोलते हैं कि सर पैसे नहीं है हमारे पास, हम करना तो चाहते हैं, कैसे करें? तो बहुत बढ़िया बोला आप, बिल्कुल सर सही सवाल सोच रहे हो, और 2-3 तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हो इस बात का। पहली बात तो आप उनसे फीलिंग्स जानो काउंटर क्वेश्चन करके कि सर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? जी तो सर। बंदा बोलेगा बुरा लग रहा है। अच्छा सर, पैसा नहीं है तो ये एक बीमारी है या एक मतलब अच्छा ही है? तो बंदा बोला बीमारी है, तो सर बीमारी का तो इलाज होना चाहिए। जी अगर आपके पास पैसा नहीं है, और एक चीज तो तय हो गई है, अगर अब आज मैं आपके पास आया हूँ और आप इतने दिनों से काम कर रहे हो, तो इससे एक बात तो तय हो गई है कि जिस काम को आप कर रहे हो उस काम में तो पैसा नहीं है। जी बिल्कुल। और अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो फिर आप हमारे साथ आओ। ये देखो कितने सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, महीने का 30-30 लाख 35-35 लाख के चेक हैं, 1-1 करोड़ के चेक हैं हफ्ते हफ्ते के। तो इसका मतलब इस लाइन में पैसा है। जी अब सर। आपके पास अगर इस बिजनेस में आने के लिए पैसा नहीं है तो जुगाड़ करो। मैं आपके पास क्यों आया हूँ? अगर आप एक सिंपल सी बात समझोगे तो मैं आपके पास क्यों आया हूँ? जी मैं सर। आपके पास आया इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके पास पैसा नहीं है। आज तो पैसा, अगर भूख रोटी किसको चाहिए? जिसके भूख लगी है उसी को तो रोटी चाहिए। तो सर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आया इसीलिए हूँ कि आपको पैसा कमाने का रास्ता दे सकता हूँ। जी अगर सर। आपके पास मान लो आपके पास रोज की 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख की अगर इनकम होती तो आप मेरे को क्या बोलते? मेरे को जरूरत ही नहीं है। जी सर बिल्कुल। तो आप सर बोला इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है लेकिन कमाना तो चाहते हैं, जी सर। तो आप उनको इस तरीके से बात कर सकते हो, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि सर कैसा लग रहा है ना? जी और पैसा बिल्कुल। नहीं है तो क्यों नहीं है? आपने कभी अपने आप से एक सवाल किया कि आपके पास पैसा नहीं है तो क्यों नहीं? मैं रोज सुबह 8 बजे जाता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ, रोज मैं मेहनत कर रहा हूँ, 1 महीने लगातार मेहनत कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, और जिस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेरे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब जिस काम जी को मैं सर। कर रहा हूँ, जिस काम को मैं कर रहा हूँ उस तरीके से तो पैसा नहीं आएगा, तो तरीके चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है तो सर। आप ये बता सकते हैं ना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत सर। बढ़िया, शानदार। राजकुमार जी, मागुर जी बीच में है, टाइम हो चुका है अभी ना, और जी गुरुजी। आज के सेशन को हम यहीं पे संपन्न करेंगे। मागुर जी की ब्लेसिंग लेते हैं, तो मागुर जी कॉल कर लें, टाइम हो। जी सर। चलो बहुत बढ़िया है, और हम ग्रेट मेंटर को वेलकम करते हैं आज इस मीटिंग को क्लोजिंग करने के लिए। और आज का सेशन रहा, भले 3-4 सवाल हुए लेकिन अच्छे सवाल रहे। और हम अच्छी बात है अगर हमारे कोई मीटिंग है, अगर हम सेशन सवाल कर रहे हैं, तो अगर हमारे सवाल क्लियर हो रहे हैं तो इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं उन सबके सवाल क्लियर हो रहे हैं। और ये बिजनेस जो है एक्चुअल में देखा जाए तो सवाल और जवाब का ही है, क्योंकि अगर हम कहीं पे मार्केट में कोई भी शॉपिंग करते हैं तो हम सवाल जवाब तो बिना किए तो करते नहीं है। इस बिजनेस में भी अगर कोई आएगा तो सवाल जवाब नेचुरली है, करेगा, वो करना बनता भी है उसका। अगर कोई बंदा पैसा खर्च कर रहा है तो वो सवाल जवाब तो करेगा, और उसको सवालों का हमने स्वागत करना है। तो अभी हम इस मीटिंग की क्लोजिंग करने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर का वेलकम करते हैं मागुर जी। इंद्रपाल सर के लिए एक बार जोरदार ताली। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू राजकुमार जी, आपको नमस्कार। निहाल जी आपको नमस्कार, प्रणाम मागुर पैनल जी। पे जुड़े सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। आज का दिन शुभ हो, और आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी की है। आज बहुत सारे क्वेश्चन आंसर राजकुमार जी ने बात की आप लोगों से। तो यह क्या है, डिस्कस करने से किसी एक को क्वेश्चन है तो वो डिस्कस करने से बहुत सारे लोगों को और भी उसका मतलब पता चलता है कि कैसे इसके साथ सॉल्व कर रहा है ना। मतलब अक्सर लोगों का ये होता है कि मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है इसीलिए हम आपके साथ बिजनेस करने के लिए आए, ठीक है। और जब मैंने ज्वाइन किया था मेरा भी यही क्वेश्चन था और मेरी ये प्रॉब्लम थी रियली में। आप यूट्यूब पे मेरे को सुन सकते हैं, और बहुत सारी वीडियो है वहाँ पर भी मैंने शेयर किया हुआ है कि जिस दिन मेरे पास में पैसे मैंने बिजनेस देखा था, ज्वाइन किया था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। और मेरे सीनियर ने मैंने उनको यही सवाल किया था कि सर बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, मैं करना भी चाहूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, सही ना। तो बताया कि इसीलिए तो हम आपके पास में आए हैं
कि आओ मिल के पैसा कमाते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर वो सब तो सही है, लेकिन अगर आप तो मेरे को बोल रहे हैं कि ठीक है पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग करने के लिए तो पैसा चाहिए ना, वो मेरे पास में नहीं है। तो सर ने एक बात पूछी थी मेरे से कि ठीक है आप आज बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर आज आपके घर में 10,000 रुपये की जरूरत पड़ जाए और आपके पापा आपको फोन करें कि बेटा मेरे को 10,000 रुपये की जरूरत है, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये डलवाओ, तो आप क्या करोगे? मैंने बड़े आराम से बोल दिया था कि दोस्त है ना साथ में, दोस्तों से थोड़े पैसे अरेंज करके पापा के अकाउंट में डलवा दिए। तो सर ने भी बात ही बोली थी कि ठीक ऐसा हम 10,000 के लिए नहीं, अगर 1,00,000 की जरूरत पड़ती है तब भी उसके लिए अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि जरूरत है। जब हम उसको जरूरत को फील करते हैं कि हाँ ये मेरी जरूरत है, तो हम उसके लिए जुगाड़ कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे जिंदगी बदलने की बात है कि यहाँ पे 10,000 का जुगाड़ नहीं किया जा सकता, तो मेरी समझ में आ गया, मैंने हाथ से किया जा सकता है। तो बोला आओ फिर करते हैं। तो आप बिलीव करना, मैंने लोगों से उधार मांग के इस बिजनेस को शुरुआत किया था। ठीक है, ये बात सिर्फ समझने की और समझाने की है ना। और दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि अगर बंदा ज्यादा ही कुछ बातें करे, तो बोला आपके पाँव में एक कांटा लग गया, मतलब कहीं बाहर गए और कांटा टूट गया, और जब अगर हम एक कांटा तो अचानक टूटा तो वो पेन हो रहा है, अब उसको निकालना है तो क्या करेंगे? दूसरा कांटा चुभोना पड़ेगा ना, या दूसरा कोई सुई चुभोना पड़ेगा ना, सही ना। तो जब दूसरा चुभाएंगे तो उसका पेन ज्यादा होगा, लेकिन अगर हमने सह लिया तो पहले वाले पेन को खत्म किया जा सकता है। और अगर हम डरते रहे कि नहीं यार ज्यादा पेन होगा ज्यादा पेन होगा, जो पहले वाला है वो और ज्यादा बढ़ जाए, उससे और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ठीक होने के चांस नहीं है। तो उसको निकालने के लिए कोई दूसरा कांटा हमें चुभाना नहीं पड़ता है, सही ना। तो ऐसे क्या है कि आप सुबह सुबह आए और डेली, मैं आज भी देख रहा हूँ स्ट्रेंथ बहुत कम है, और ये 100 का पैनल है, कल से ये 100 का पैनल फुल होना चाहिए। आप सभी लोग जैसे अभी आप क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सभी लोगों को मौका मिले तो कैसा रहेगा, और लोगों को मौका मिले तो कैसा रहेगा, है ना। तो आपके साथ में जो लोग और ज्वाइनिंग हो रखे हैं उनको भी मौका दें, सुबह सुबह पैनल पे उठ के कुछ सीखेंगे तो पूरा दिन अच्छा करेंगे। आज मंगलवार का दिन है और कल वीकली क्लोजिंग है। आज जितने भी मेरे सामने पैनल पे लीडर बैठे हुए हैं, सभी लोग अपने चेक के लिए काम करेंगे, और आज कल हो गया तो हो गया, आज किसी भी हालत में अपनी 1 DD डिपॉजिट जरूर करेंगे, किसी भी कंडीशन में। आज से लेके चलेंगे, सुबह से लेके मिशन बना के चलेंगे। हम पैसा कमाने इस बिजनेस में आए, टाइम पास करने नहीं आए। सुबह से लेके प्लानिंग होना चाहिए कि शाम तक मेरा टारगेट कितना भी हो सकता है, लेकिन MG है जो मिनिमम गारंटी है, वो 1 DD हम डिपॉजिट करेंगे। सही है, तो मिलके काम करते हैं, बहुत बड़ा काम होने वाला है। अभी मांगुर जी के पैनल पे ड्रीम्स को लेके ताराचंद जी आज बात करने वाले हैं, बहुत ही एक्साइटेड इवेंट्स है। अभी जो आगे प्रोग्राम होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, और उससे हमें बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। जितने लोगों को पैनल पे जगह मिलती है झटके से पैनल पे आ जाएंगे, और जिनको नहीं मिलती है यूट्यूब पे रहेंगे। जैसे ही पैनल क्लोज होने वाला होता है कि हाँ क्लोज होने वाला, तो आप दोबारा ट्राई करेंगे, आपको मौका मिलेगा तो आप एंटर करेंगे, और लास्ट में जो सवाल एंड जवाब होते हैं उसमें आप पक्का उसमें शामिल रहेंगे। वहां से बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं और सीखने को मिलती है। प्रोग्राम को अंत तक देखें, अंत तक जाने में महागुरु जी की तरफ से और बहुत सारे लीडरों की तरफ से बहुत सारे विचार होते हैं। हमें क्या पता किसकी कौन सी बात समझ में आ जाए और हमारी जिंदगी बदल जाए। ठीक है, जिंदगी में कोई एक बात ऐसी होती है जो हमारी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लाती है, और उसके लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, आज का दिन शुभ हो, और अभी आप जल्दी से मां गुरु जी के पैनल पे अटैच हो जाए। थैंक यू, गो फास्ट डायमंड, गो कैपिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माहौर जी, थैंक यू।